हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने फिगर काउंटिंग में रेक्टेंगल यानी कि आयत की गणना का पहला पार्ट देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को रेक्टेंगल यानी कि आयत की गणना के कुछ बेसिक फिगर, शॉर्ट ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को रेक्टेंगल यानी कि आयत की गणना का पार्ट 2 बताऊंगा। इस पार्ट 2 में मैं आप लोगों को 10 अति महत्वपूर्ण यानी कि रेक्टेंगल आयत की गणना से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण सवाल जो परीक्षा में कई बार आ चुके हैं उनको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक, देखिए पहले सवाल में जो है दो पट्टियां हमको दे रखी हैं जो आपस में प्लस के निशान पर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, तो इसमें हमें कुल आयतों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटी हुई पट्टी में काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ब्रिक्स मेथड लगाएंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी इस तरीके की पट्टी होगी, जब भी किस तरीके की पट्टी होगी, इस तरीके की पट्टी होगी, यहाँ पर इस तरीके से होगा जो, तो इसमें आयतों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, इन जो है गिन लेंगे कितने भाग हैं, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कितने आयत दिखाई दे रहे, 3, 1 2 3। और इस पट्टी में कुल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, इन नंबरों को जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 1 6। इस तरीके से हमने पिछले वीडियो में सीखा था, तो उसी का उपयोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर काउंट कर लेंगे, 1 2 3। तो इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई, इसमें 6 हो गई। ठीक इसी प्रकार 1 2 3, इसमें कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई, 6। 3 2 5, 3 2 5 और 1 6, यानी कि खड़ी पट्टी में भी आयतों की कुल संख्या 6 और लेटी हुई पट्टी में भी आयतों की कुल संख्या 6 हो गई। तो कुल आयत कितने हो गए, इसलिए कुल आयत बराबर कुल आयत बराबर कितने हो गए, 6 ये 6 ये, यानी कि 6 + 6। ठीक है, लेकिन अभी ये उत्तर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो बीच वाला जो ये वाला आयत है, इसकी काउंटिंग हमने 2 बार कर ली। कैसे, जब हम लेटी हुई पट्टी में गिन रहे थे तब भी काउंट किया था उसको, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, जब खड़ी पट्टी में हम काउंट कर रहे थे तब भी हमने इसको काउंट किया था, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6। यानी कि ये वाला जो आयत है दोनों पट्टियों में कॉमन है और इसको हमने 2 बार काउंट किया था। ठीक है, तो जब 2 बार काउंट किया था तो ये टोटल जो हमने आयतों की संख्या निकाल ली है, इसमें एक आयत इसमें से घटा देंगे क्योंकि ये 2 बार काउंट हुआ है। ठीक, तो इसमें से हम टोटल संख्या में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 6 6 12, 12 में से 1 गया 11, यानी कि कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई, कुल आयतों की संख्या हमारी 11 आएगी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दूसरे सवाल में हमने देखा कि दूसरे सवाल में एक तो हमको बेसिक फिगर दे रखा है और बाकी जो है दूसरे फिगर अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो उन सभी फिगरों को जोड़कर जो है ये फिगर बनाया हुआ है और इसमें हमें आयतों की संख्या पूछी है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये वाला जो फिगर है, इतना जो फिगर हमको दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर है ये त्रिभुज टाइप का है, यानी कि त्रिभुज के आकार का है, तो इसमें तो आयत की गणना नहीं हो सकती। तो इस फिगर को हम क्या करेंगे, काट देंगे, इसमें आयत की गणना नहीं करेंगे। ठीक, इसी प्रकार टाइप का ये वाला भी फिगर है। ठीक है, इसमें भी ये भी एक जो है ट्रायंगल शेप का है, यानी कि त्रिभुज के आकार का है, तो इसमें भी जो है आयत की गणना नहीं कर सकते। तो नहीं कर देंगे तो इस वाले शेप को भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। बचा केवल ये वाला शेप, ये जो बेसिक शेप है इसमें ही हम आयत की गणना करेंगे। ठीक है, अब इसमें आयत की गणना कैसे करेंगे, इन पे सबसे पहले हम ये देख लेंगे इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो हमने देखा 1 2 3 4 तो कॉलम हो गए, क्या हो गए, 4 कॉलम हो गए। और रो कितनी है, रो हमारे पास है 1 और 2 रो है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि इसमें आयतों की गणना किस तरीके से निकालते हैं, जो भी हमें कॉलमों की संख्या दे रखी होती है उन सभी नंबरों को जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, इनका योग कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इनका टोटल कितना आ गया, 10, यानी कि जितने भी कॉलम में नंबर हमने लिखे थे उन कॉलम में लिखे नंबरों को हमने जोड़ लिया, तो जोड़ के 10 आ गया। ठीक, अब हम रो में लिखे नंबरों को जोड़ लेंगे। रो में कौन कौन से नंबर हैं, 1 और 2, इनको ऐड करके कितना आ गया, 2 और 1 3,
इनको ऐड करके 3 आ गया। ठीक, अब हम आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, इनकी आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 10 तिया 30, यानी कि 10 तिया बराबर कितना आ गया, 30, यानी कि आयतों की संख्या कितनी आ गई, 30 आयत आ गई। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या है, देखिए तीसरे सवाल में जो फिगर हमको दे रखा है वो जो है, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को जो फिगर पढ़ाया था, यानी कि उस फिगर में आयत की गणना जो मैंने करना बताई थी, उसी फिगर का उपयोग करके इन्होंने इस फिगर को बना रखा है। और मैंने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था उसी फिगर का उपयोग करते हुए इस सवाल को हम करेंगे। ठीक है, देखिए अगर हमको ये 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं, एक पट्टी ये वाली और एक पट्टी ये वाली। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को अगर मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, तो फिगर किस टाइप का बन जाएगा, फिगर हमारा बन जाएगा इस टाइप का। फिगर हमारा किस टाइप का बन जाएगा, फिगर हमारा जो बन जाएगा वो इस टाइप का बन जाएगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये नीचे इस तरीके का जो है फिगर बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को अगर मैं मिटा दूं तो फिगर जो है हमारा क्या होगा, इस तरीके का बन जाएगा। और इस तरीके के फिगर में आयत की गणना किस तरीके से करेंगे ये मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। ठीक है, तो देखिए इसमें आयत की गणना किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इनके जो है आयतों की संख्या लिख लेंगे, यानी कि जो हमको ये खंड दे रखे हैं इनकी संख्या लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि इस पट्टी में आयत हमने कितने लिख लिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये खड़ी वाली पट्टी में 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसमें हमने आयतों की संख्या कैसे निकाली थी, इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ दें। तो जोड़ने पर कितना आएगा, 5 और 9 3 12 2 14 और 15, यानी कि इस पट्टी में, ये वाली जो पट्टी है इसमें जो आयतों की संख्या कुल कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, अब खड़ी पट्टी में आयतों की संख्या निकाल लेंगे, वो भी जोड़ के निकलेगी। 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि खड़ी वाली पट्टी में आयतों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों पट्टियों के कुल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों को जोड़ लिया, इसलिए कुल आयत बराबर 15 + 10। ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि ज्वाइंट, अगर जितने ज्वाइंट होंगे उतनों की आयतों की संख्या घटा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों पट्टियों को जोड़ने में कितना ज्वाइंट लग रहा है, एक ज्वाइंट है, यानी कि दोनों पट्टियां जुड़ रही हैं कहाँ, यहाँ पर। तो कितने ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट है। तो एक ज्वाइंट है, जब एक ज्वाइंट होगा तो 1 माइनस करेंगे, 2 ज्वाइंट होगा 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर एक ज्वाइंट है तो यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 15 10 25 में से 1 गया 24। ठीक है, तो 24 आयत आ गए। ठीक है, लेकिन अभी पूरे आयत नहीं आए, अभी और काउंट होंगे। ठीक है, ये तो केवल पट्टी वाले आयत आए हैं, ये केवल पट्टी वाले आयत हैं। अब ये जो 2 लाइनें हैं, एक ये और एक ये, इसकी सहायता से जो आयत बनेंगे वो भी हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी सहायता से, इन दोनों लाइनों की सहायता से कौन कौन से आयत बन रहे हैं, एक तो ये वाला, एक, ठीक है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, 2। अब तीसरा कौन सा, तीसरा ये वाला और चौथा ये पूरा बड़ा वाला। ठीक है, यानी कि 4 आयत और बन रहे हैं, तो 4 इसमें और जोड़ देंगे। 24 + 4 बराबर कितने हो गए, 28 आयत। ठीक है, तो कुल आयतों की संख्या कितनी आई, 28 आयत आई, यानी कि इस फिगर में टोटल आयतों की संख्या 28 होगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा।
ठीक, तो अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? देखिए चौथा सवाल का जो हम फिगर देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि ये जो चौथा सवाल का जो फिगर है वो दो पट्टियों को मिलाकर बनाया गया है। कौन कौन सी दो पट्टियों को मिलाकर? देखिए एक तो ये वाली पट्टी है, एक तो ये वाली पट्टी, एक तो ये वाली पट्टी का और एक ये वाली पट्टी, यानी कि दो पट्टियों को मिलाकर बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पट्टियों में जो है आयतों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं नीचे वाली पट्टी देखता हूँ, इसमें आयतों की संख्या निकालेंगे। तो पट्टियों में आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए नीचे वाली पट्टी में आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? 1 2 3, इसके नंबर डाल दिए, इन तीनों को जोड़ दिया, 3 2 5 और 1 6, यानी कि नीचे वाली पट्टी में कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक, अब ऊपर वाली पट्टी में निकाल लेंगे आयतों की संख्या, 1 2 3 4, इन चारों नंबर को जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि ऊपर वाली पट्टी में आयतों की संख्या कुल कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, तो कुल आयत कितने हो गए? इसलिए कुल आयत हो गए हमारे, कुल आयत बराबर हो गए 10 + 6, यानी कि इस फिगर में कुल आयत कितने हो गए? ऊपर वाली पट्टी में 10, नीचे वाली पट्टी में 6, 10 और 6 16 हो गए। और एक दोनों पट्टियों को मिलाकर, यानी कि इन दोनों पट्टियों को मिलाकर एक जो बड़ा आयत बना है इसको भी काउंट करेंगे, एक बड़ा आयत ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से कुल आयत इस फिगर में कितने हो जाएंगे? 10 और 10 6 16 और 1 17, यानी कुल आयतों की संख्या 17 होगी। ठीक, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है? देखिए पांचवें सवाल में हम देख रहे हैं कि हमको जो है कितनी पट्टी दे रखी है? एक ये खड़ी खड़ी पट्टी दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये। ठीक है, तो सबसे पहले इन पट्टियों में आयतों की संख्या डायरेक्ट ऐसे ही गिन लेंगे। ठीक है, तो कैसे गिनेंगे? देखिए इस पट्टी में, ये वाली पट्टी में आयतों की संख्या कितनी हो गई? 1 और 2। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या करेंगे? जब 1 और 2 गिन लिया है तो ये तो हमने केवल गिने हैं, इस पट्टी में जो आयत हमको दिख रहे हैं वो 1 2 गिन लिए हमने। ठीक है, अब कुल इस पट्टी में कुल आयत कितने हो जाएंगे? कुल आयत हम क्या कैसे निकालते हैं? इन नंबरों को जोड़कर। तो इस पट्टी में कुल आयत कितने हो गए? 2 और 1 3। ठीक, अब इस वाली पट्टी में आयतों की संख्या निकाल लेंगे। पहले इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4, ये तो 4 आयत हमने गिन लिए, दूर से दिखाई दे रहे हैं। अब इस पट्टी में कुल आयतों की संख्या कैसे निकलेगी? इन आयतों की संख्या को टोटल करके, यानी कि इन नंबरों को जोड़कर। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इस पट्टी में जो है कुल आयतों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। ठीक है, अब इस वाली पट्टी में आयतों की संख्या निकाल लेंगे। 1 और 2 तो आयत ही हो गए, लेकिन हमें कुल निकालना है, तो कुल आयत इस पट्टी में कितने हो जाएंगे? इन नंबरों को जोड़कर 2 और 1 3, यानी कि 3 जो है इस पट्टी में कुल आयत हो गए। तो इस तरीके से इन पूरे फिगर में कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई? कुल आयत कितने हो गए? कुल आयत बराबर 3 ये हो गए प्लस 10 ये वाले प्लस 3 ये वाले, यानी 10 3 13 3 बराबर कितने आ गए? 16। ठीक है, लेकिन अभी इसका आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमें और भी आयत दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? देखिए इस पट्टी को और इस पट्टी के ये वाले आयत को मिलाकर एक आयत और बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो 16 और एक आयत तो ये और बन रहा है, 16 और 1 17 हो गया। और इस वाली पट्टी को और ये वाली आयत को मिला के एक आयत जो है ये बन रहा है। ठीक है, तो एक आयत हमारा ये बन रहा है। तो 16 तो ये टोटल आयत हो गए, और एक 17 और एक 18, यानी कि इस फिगर में कुल आयत कितने हो जाएंगे? 16 प्लस 1 बराबर 16 17 18, यानी कुल आयतों की संख्या हमारा 18 हो गई। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है? देखिए छठा सवाल जो है, एक हमको जो फिगर दे रखा है इसमें हमारे 2 बेसिक फिगर छुपे हुए हैं। ठीक है, 2 बेसिक फिगर हमारे छुपे हुए हैं, और दोनों बेसिक फिगरों में हम आयतों की संख्या निकाल लेंगे और दोनों को फिर जो है प्लस कर देंगे। यानी कि जो ये वाला फिगर जो बना हुआ है ये 2 बेसिक फिगरों को जोड़कर बनाया गया फिगर है। बस हमको पहचानना है कि ये 2 बेसिक फिगर कौन कौन से हैं। ठीक है,
देखिए हमने देखा ध्यान से, हमने देखा कि अगर ये वाला फिगर, एक तो ये वाला, ये जो फिगर है, ये वाला जो बेसिक फिगर है, ये और बीच में जो प्लस का निशान, ठीक है। यानी कि इस टाइप के फिगर में हम आयतों की संख्या कैसे निकालते हैं? अगर बीच में प्लस का निशान है तो इस फिगर में आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी है, 1 2 1 2, यानी कि 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 और 1 कितना हो गया? 3, और 2 और 1 कितना हो गया? 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 3 3 9। यानी कि इस वाले फिगर में अगर कोई भी इस तरीके का वर्ग या आयत दे रखा है, इसमें बीच में प्लस का निशान मारेंगे तो इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो आयतों की संख्या कितनी आ रही है? 9 आ रही है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाला जो बड़ा वाला फिगर है, ये इस वाले फिगर में ये और बीच में जो ये प्लस आ रहा है इसके, तो इसमें आयत की संख्या कितनी हो गई? जो भी पहला वाला जो फिगर है इसमें आयतों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला फिगर। दूसरा फिगर कौन सा? एक ये वाला, इस तरीके का ये, ठीक है, ये वाला। अब इसमें भी प्लस का निशान बन रहा है, ठीक है, इसमें भी क्या बन रहा है? प्लस का निशान बन रहा है ये। तो हमने देखा इसमें भी प्लस का निशान बन रहा है, ये एक आयत टाइप का है और इसमें भी प्लस का निशान बन रहा है इस दूसरे वाले फिगर में। तो इसमें भी टोटल आयत कितने हो जाएंगे? इसमें भी टोटल आयत 9 होंगे, ठीक है। तो चूंकि दोनों फिगरों को मिलाकर ये पूरा फिगर बनाया हुआ है तो कुल आयतों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? तो पहले वाले फिगर में 9 आयत और दूसरे वाले फिगर में 9, दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर यहाँ पर कुल उस फिगर में टोटल कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक। अब देखते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल क्या है? देखिए सातवें सवाल में के फिगर में जो भी हमको दे रखा है, सबसे पहले हम उन पट्टियों को काउंट कर लेंगे। यानी कि जो सातवें सवाल में जो हमको फिगर दे रखा है वो 3 पट्टियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? नंबर 1 ये वाली पट्टी, नंबर 2 दूसरी वाली पट्टी और नंबर 3 तीसरी वाली पट्टी। यानी कि जो ये वाला फिगर जो बना हुआ है वो 3 पट्टियों को मिलाकर बनाया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अलग अलग पट्टियों में आयतों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं पहली वाली पट्टी में आयतों की संख्या निकालूंगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो आयतों को 1 2 3 4 आयत हो गए और कुल आयत कितने हो जाएंगे? कुल आयत इन संख्याओं को जोड़ के निकालते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कुल आयतों की संख्या 10 हो गई। यानी कि पहली पट्टी में जो कुल आयतों की संख्या है कितनी होगी? 10 होगी। अब दूसरी वाली पट्टी में कुल आयत निकाल लेंगे, 1 2 3 आयत तो ये हो दिख रहे हैं हमको, और टोटल आयत कितने हो जाएंगे इन नंबरों को जोड़कर? 3 2 5 और 1 6, यानी कि दूसरी वाली पट्टी में कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरी वाली पट्टी में निकाल लेंगे, 1 2 3 4 और चारों नंबरों को जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि जो है तीसरी वाली पट्टी में भी आयतों की कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। तो अब कुल आयत कितने हो गए? इसलिए कुल आयत बराबर कितने होंगे? इन सबको जोड़ लेंगे, 10 और 6 16 और 10 26, ठीक है। लेकिन अभी टोटल आयत की संख्या सही नहीं आई है, 26 तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, बाकी और इन पट्टियों को मिलाकर जो आयत बन रहे हैं उनको भी काउंट करेंगे। कौन कौन से? देखिए सबसे पहले ऊपर वाली 2 पट्टियों को मिला के जो आयत बन रहा है उसको काउंट करेंगे। ये इन 2 पट्टियों को मिलाकर, पहली और दूसरी को मिलाकर एक आयत तो ये बन रहा है, ठीक है, पहली और दूसरी को मिलाकर तो एक आयत ये हो गया। फिर दूसरी और तीसरी को मिलाकर दूसरा आयत ये बन रहा है, दूसरी और तीसरी पट्टी को मिलाकर पहली और दूसरी को मिलाकर ये वाला, और दूसरी और तीसरी को मिलाकर ये वाला, ठीक है। यानी कि 2 पट्टियों को मिलाकर 2 आयत बन गए, फिर तीनों पट्टियों को मिलाकर एक बड़ा वाला आयत ये बन गया। तो इन पट्टियों को मिलाकर कितने आयत बन गए? 3 आयत हमें और मिल गए। तो 26 ये और 3 आयत और बने, तो 26 और 3 कितने हो गए? 29, यानी कि कुल आयत जो है 29 बने। यानी कि इस फिगर में तीनों पट्टियों को मिलाकर कुल आयतों की संख्या कितनी आई? 29 आई, ठीक। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक।
तो अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? देखिए, जो 8वें सवाल का जो फिगर है वो दो फिगर को मिलाकर बनाया हुआ है, यानी कि एक ही फिगर बनाया हुआ है और उसी फिगर में 2-3 पट्टियां को शामिल करके इस टोटल फिगर को बनाया गया है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पट्टी को खत्म कर दूं, ये वाली लाइन को खत्म कर दूं, ये वाली लाइन को खत्म कर दूं, ये वाली लाइन को खत्म कर दूं और ये वाली लाइन को खत्म कर दूं, तो हमें इस तरीके का शेप दिखाई दे रहा है बनता हुआ। कौन सा शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है? इस तरीके का प्लस का शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसी शेप में इस तरीके से लाइन खींच दूंगा तो ये जो है शेप इसी तरीके का हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और अगर इन लाइनों को मैं मिटा दूं इस तरीके से, इन लाइनों को अगर इस तरीके से मिटा दूं तो जो है प्लस का निशान, यानी कि एक आयत में प्लस का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो है कुल आयतों की इस शेप में कुल आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे? 1 2 1 2, यानी कि 2 और 1 3 और 2 और 1 3, और इन दोनों की गुणा तो 3 3 कितने हो गए? 9, यानी कि इस शेप में कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, तो इस शेप में इस टाइप के शेप में, यानी कि ये वाले शेप में जो आयत हो गए हमारे 9, कितने हो गए? 9, इसमें आयत हो गए हमारे पास 9। ठीक है, अब ये जो लाइनें खींची है इसकी सहायता से जो आयत बन रहे हैं वो निकाल लेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं ये वाले शेप में देखता हूँ, इतने वाले में। ठीक है, 1 2, यानी कि इतने शेप में 2 और 1 कितने आयत हो गए? इतने शेप में 2 और 1 3 आयत हो गए। अब इस वाले शेप में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें ये शेप कितने भागों में बटा है? 2 भागों में, 1 2, तो इसमें आयत कितने हो गए? 2 और 1 3, इसमें आयत हो गए। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला शेप देखेंगे, ये भी 2 भागों में बटा है, 1 2, और कुल आयत कितने हो जाएंगे? दोनों नंबरों को जोड़ लो, 2 और 1 3, तो इस शेप में भी 3 जो आयत हो गए। अब इस वाले शेप में देखेंगे, ये वाला शेप, ये वाला शेप जो है ये लाइन के अनुसार 2 भागों में बटा है, 1 2, तो कुल आयत कितने हो जाएंगे? दोनों नंबरों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से 3 3 6 3 9 3 12 जो है, यानी कि जो 4 खाने बने हुए हैं अलग अलग, ये चारों खाने मिलकर जो है कुल 3 3 6 3 9 3 12 आयत का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 12 आयत तो ये हो गए और 9 ये हो गए, 12 प्लस 9 ये, तो बराबर इस शेप में, इस फिगर में कुल आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। कितने आयत होंगे? 21 आयत होंगे। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो अब देखते हैं नवा सवाल। नवा सवाल क्या है? देखिए, ये नवा सवाल में जो फिगर दे रखा है ये हमको 2 फिगरों को मिलाकर दे रखा है। एक तो ये हमको पट्टी नीचे दे रखी है और एक ये जो है दूसरा फिगर जो है ये बेसिक फिगर है, जो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि पट्टी को और मैट्रिक्स, यानी कि दोनों फिगरों को मिलाकर जो है ये फिगर दे रखा है जिसमें आयतों की संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, तो मैट्रिक्स में, यानी कि इस बेसिक फिगर में मैंने आयतों की संख्या निकालना पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो कैसे इसमें निकालते हैं? तो सबसे पहले इसी मैट्रिक्स, यानी कि इस बेसिक फिगर में, यानी कि इस बेसिक फिगर में मैं आयतों की संख्या निकालूंगा। ठीक है, तो इस बेसिक फिगर में आयतों की संख्या कैसे निकलेगी? 1 2 3, यानी कि 3 2 5 और 1 6 कॉलम गिन लेंगे, कितने? 1 2 3 कॉलम है और तीनों नंबर को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर कितना आ गया? 6। ठीक है, अब रो गिन लेंगे, 1 और 2, दोनों को जोड़ लेंगे, 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास? 2 और 1 हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों नंबरों की क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, 6 तिया 18, यानी कि इस फिगर में, यानी कि इस शेप में कुल आयतों की संख्या 6 तिया बराबर कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है, तो हमने जो बेसिक फिगर में आयतों की संख्या निकाल ली, तो आयतों की संख्या यहाँ पर कुल कितनी आ गई? 18 आ गई। अब जो नीचे पट्टी दे रखी है इसकी सहायता से बने आयत और इसमें बने आयतों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस पट्टी में देखिए, एक तो आयत ये रहा, एक ये आयत नहीं है। देखिए, ये आयत नहीं है, इसका शेप इस तरीके से आ रहा है, तो ये आयत नहीं है, इसको काट देंगे। दूसरा आयत ये भी इसी तरीके से बन रहा है, ये भी काट देंगे, ये भी आयत नहीं है। तीसरा आयत ये, तो 3 आयत तो ये इस पट्टी में बन रहे हैं। तो 18 प्लस
3 हमने कर दिया। ठीक है, अब इस बेसिक फिगर और इस पट्टी की सहायता से कितने आयत बन रहे हैं ये और निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस बेसिक फिगर और इस पट्टी की सहायता से देखेंगे कितने आयत बन रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस वाले आयत को देखूं, पट्टी के इस वाले आयत को देखूं, तो वो ये जो आयत है इस बेसिक आयत के इस वाले आयत को मिलकर एक आयत तो ये बना रहा है। ठीक है, एक आयत ये बन गया। और इसके बाद जो है इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो एक आयत हमारा ये, यानी कि 2 आयत बन रहे हैं। एक तो ये पूरा बड़ा वाला आयत और एक यहाँ से यहाँ तक ये 2 आयत। ठीक है, तो इस तरीके से हमको 2 आयत और मिल रहे हैं। ठीक है, तो 18 + 3 + 2, इसलिए इस फिगर में यानी कि इस पूरे फिगर में कुल आयत कितने हो जाएंगे, कुल आयत हो जाएंगे हमारे पास, इन तीनों को जोड़ देंगे, 18 3 21 और 2 बराबर कितना आ जाएगा 23, यानी कि कुल आयत जो हो जाएंगे वो 23 होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस फिगर में बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फिगर की सहायता से और पट्टी के फिगरों की सहायता से कुल आयतों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, तो कुल के आयत कितने आ गए, 23 आ गए। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि 10वां सवाल। ठीक है, तो 10वें सवाल को भी ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखिए 10वें सवाल में जो फिगर हमको दे रखा है वो हमको 2 फिगरों को मिला के बनाया गया है। एक तो इस टाइप का फिगर, एक तो इस टाइप का फिगर, यानी कि आयत बना के बीच में प्लस ये वाला देखिए। ठीक है, और एक हमको दे रखा है इस टाइप का फिगर, ये बीच में इस तरीके से प्लस का निशान इस तरीके से, यानी कि इन दोनों फिगरों को जोड़कर ये पूरा फिगर बनाया गया है। देखिए इस तरीके, अगर हम ये इस वाले फिगर को हम यहाँ से मिटा दें, हटा दें, तो इस टाइप का फिगर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके का फिगर हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो ये वाला फिगर है ये इन दोनों को प्लस करके ये वाला फिगर बनाया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आयतों की संख्या कैसे निकालेंगे, हम इसमें आयतों की संख्या निकाल लेते हैं, इसमें आयतों की संख्या निकाल लेते हैं और दोनों को प्लस कर देंगे, तो जितना प्लस करके आएगा वही आयतों की संख्या इसमें होगी, यानी कि इन दोनों के आयतों की संख्या का टोटल जो है इस फिगर में कुल आयतों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले फिगर में आयतों की संख्या निकाल लेंगे। देखिए इस टाइप के फिगर में आयतों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वाला, ये जो दे रखा है, सबसे पहले ये वाला फिगर जो हमको दे रखा है ये वाला इस तरीके का, इसमें आयतों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे, 1 2, यहाँ पर 1 2 1 2 1 2 और 1 और 2, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 कितना हो गया, यहाँ पर 3, इनको जोड़ के कितना आ गया 3, और 1 2 इनको जोड़ के कितना आ गया 3, और दोनों की गुणा कर देते हैं, 3 3 9, यानी कि इस वाले फिगर में आयतों की संख्या कितनी आ गई 9। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर देख लेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा निकाल के यहाँ पे ले आया, 1 2 यहाँ पर 3 कर दिया, 1 2 यहाँ पे 3 कर दिया, और इन दोनों की गुणा करते हैं, 3 3 9 आ गया, यानी कि इस प्लस वाले फिगर में, ये वाले फिगर में आयतों की संख्या कितनी आ गई, इसमें 9 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं ये तो हो गया। अब हम देखेंगे इस वाला फिगर, ये जो ये दे रखा है, ये प्लस करके जो दे रखा है, ये 2 पट्टियां हैं, दोनों पट्टियों को आपस में क्रॉस करके जो एक प्लस वाला बनाया गया है, यानी कि ये वाला फिगर, इसमें आयतों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें ऐसे 2 पट्टियां आपस में प्लस बना रही हैं, तो 1 2 3 3 2 5 और 1 6 आयत तो इसमें हो गए। ठीक है, फिर 1 2 3 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 तो लेटी हुई पट्टी में आयत हो गए और 6 खड़ी पट्टी में आयत हो गए। लेकिन जो दूसरा वाला, दूसरे नंबर का जो आयत है ये दोनों पट्टियों में कॉमन है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 बार गिन दिया था, तो 6 + 6 माइनस, तो 1 हम घटा लेंगे, कॉमन वाले आयत को हम क्या करते हैं घटा लेंगे, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया है। तो 6 6 12 में से 1 गया 11, यानी कि इस प्लस वाले फिगर में कुल टोटल आयत कितने हो गए 11 हो गए, यानी कि ये वाले फिगर में जो प्लस बना रहा है इसमें जो आयतों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, इसमें होगी 11। तो इस वाले फिगर में तो हो गए 9 आयत। ठीक है, और ये प्लस, ये पट्टियों को इससे जो प्लस बन रहा है इसमें हो गए 11, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फिगर में कुल आयतों की संख्या 11 + 9 बराबर 20 आयत होगी।
कितनी आयत होगी? 20 आयत होगी। तो इस तरीके से हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी कोई फिगर दे रखा होगा तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे वो किन किन बेसिक फिगरों से जोड़कर बनाया गया है। हमें जब ध्यान से देखते हैं, पैनी नज़र से देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये फिगर जो है किन बेसिक फिगरों को जोड़ जोड़ के ऐड करके बनाया गया है। तो उन्हीं बेसिक फिगरों की सहायता से हम आसानी से उस बड़े से बड़े फिगर में भी आयतों की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर ठोक देना, और जिन छात्रों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।